कुरुक्षेत्र की ठोल अनाज मंडी में भी सूरजमुखी फसल की खरीद शुरू हुई तो किसानों और व्यापारियों के चेहरे खिले। विधानसभा चुनाव के निकट आते ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने जहां सक्रियता बढ़ाई, वहीं आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हुए। ठोल अनाज मंडी में भी सूरजमुखी फसल की खरीद होने को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कर्ण प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ मंडी का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि ठोल अनाज मंडी में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के प्रयासों से सूरजमुखी फसल की सरकारी खरीद शुरू होने से किसान इस साल 15 किलोमीटर दूर जाने की परेशानी से बचे हैं। इसी के साथ उन्होंने शाहबाद के वर्तमान विधायक पर भी हमले बोले और कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। अब कृष्ण बेदी मैदान में उतरकर किसानों व लोगों की समस्याएं दूर कर रहे हैं। किसान संजय कुमार ने कहा कि बढ़िया तरीके से सूरजमुखी फसल की खरीद हो रही है, कोई परेशानी नहीं है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कर्ण प्रताप सिंह ने कहा कि सूरजमुखी की सरकारी खरीद मामले में जिम्मेदारी वर्तमान विधायक की थी, लेकिन वे जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पाए। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने सूरजमुखी की सरकारी खरीद ठीक करवाने का कार्य बेहतरी से किया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर कृष्ण बेदी के पास गए थे। उन्होंने समस्या को दूर करने का कार्य किया व अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाई। लोगों ने बेदी का आभार व्यक्त किया। बेदी ने हमेशा लोगों की समस्या को समझकर दूर किया है। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने अपने कार्यकाल में सबसे अधिक विकास कार्य किए हैं, लेकिन वर्तमान विधायक अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। गठबंधन की सरकार टूटने के बाद पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी अब मैदान में हैं। वर्तमान विधायक ने केवल आरोप लगाने का कार्य किया है, लेकिन विकास कार्य की जिम्मेदारी नहीं समझी। गुरविंदर सिंह ने बताया कि उनकी मंडी के किसानों की सूरजमुखी की फसल को बेचने के लिए 15 किलोमीटर तक जाना पड़ता था। लोग कृष्ण बेदी के पास गए तो उनके प्रयासों से ठोल मंडी में सूरजमुखी की खरीद हो रही है। अब किसान खुश हैं, मंडी की समस्याएं दूर होंगी। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जगदीप सांगवान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विकास एवं उन्नति के लिए कार्य हो रही हैं। अनेक योजनाएं लागू की हैं। पिछले 4.5 साल से विकास का कार्य रुका हुआ था, लेकिन बेदी के प्रयास से अब फिर विकास शुरू हुआ है। किसान खुश हैं। विपक्ष का कार्य तो आरोप लगाना है। किसानों ने कहा कि वे खुश हैं। अब ठोल मंडी में भी खरीद शुरू हुई है। सरकार का देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो निरंतर किसानों की कैसे उन्नति हो, प्रगति हो, उसके लिए सार्थक कदम हमेशा उठाती रही है और अनेक योजनाएं उनके लिए बनाती रही है। चाहे वो किसानों को जोखिम फ्री करना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, और चाहे किसान कैसे सशक्त और समृद्ध हो, उसके लिए भावांतर भरपाई योजना हो, या हरियाणा सरकार 19 फसलों का MSP पर खरीद रही है और 72 घंटे के अंदर उनकी पेमेंट किसानों के खाते में आ रही है। और पिछले 4.5 वर्षों में जो शाहबाद क्षेत्र का विकास का पहिया एक तरफ से कहें हम रुका हुआ था, वो पिछले टाइम से बेदी जी ने जब से कमान संभाली है, अब वो विकास का पहिया तेज़ी से घूमने लगा है। चाहे वो अब आप देख भी रहे हैं कि बाढ़ से ग्रस्त जो क्षेत्र है उसमें बाढ़ का प्रकोप ना आए, उसके लिए निरंतर बेदी जी लगे हुए हैं, सभी अधिकारियों को लगाया हुआ है। और हमारी भी ठोल अनाज मंडी की पुरानी मांग थी कि सूरजमुखी की खरीद हमारे यहाँ से शुरू हो और यहाँ पर सेंटर बने। उसके लिए हमारे किसानों को बड़ा दूर जाना पड़ता था, लेकिन बेदी जी ने तुरंत, हम सब मंडी के आड़ती और किसान भाई उनसे मिले, उस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए और हमारे यहाँ पर सूरजमुखी खरीद शुरू हुई। उसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, सरकार का धन्यवाद। कहीं ना कहीं सरकार को जो है विपक्ष हर बार MSP को लेकर घेरता था, अब की बार जो है सूरजमुखी पर MSP दी गई, तो क्या कहें? सूरजमुखी पर MSP एकदम से 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में वो पहुंच रही है। और विपक्ष का काम तो सरकार की बुराई करना होता है, लेकिन किसान बड़ा खुश है और क्षेत्र का हर वर्ग इस बात से खुश है कि MSP पर उनकी फसल बिक रही है और तुरंत पैसा उनके खाते में आ रहा है। मेरे एरिए के कोई भी किसान को यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे सूरजमुखी फसल लेके जाना पड़ती थी बेचने के लिए, पर यहाँ आपकी बार मंत्री जी के प्रयासों से यहीं पे खरीद स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से हर ज़मींदार को यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हुआ उसकी बेचने में, उसको काफ़ी सुविधा रही है। छोटी मंडी है, जैसे छोटे ज़मींदार हैं, अपना साधन नहीं है, वो भी यहाँ पे लेके आने का साधन जो नहीं, सभी को किराए पे बाहर लेके जाना पड़ता था, उनको काफ़ी नुकसान होता था, हर चीज़ में सुविधा रहती है। तो जिस प्रकार से अनाज मंडी नहीं बन रही है ठोल के, तो किस तरह की जो है उसमें कमियां रहती हैं, किस तरह से आप सरकार से मांग करते हैं? जैसे वहाँ पे अभी कुछ कार्य अधूरे पड़े हैं, वहाँ पे शेड की समस्या है, सीजन में शेड की काफ़ी दिक्कतें होती हैं, मौसम खराब हो जाता है, बस रहता है,
की बार जो सूरजमुखी की पेमेंट है वो किसान को किस तरह से मिलेगी? जैसे ही सूरजमुखी का उठान होता है उसके 72 घंटे के अंदर पेमेंट आ जाती है। 6,750 रुपये के हिसाब से सरकारी जो सरकार MSP की बात करती है, अब की बार MSP पर खरीदी बहुत बढ़िया है। ये जो सरकार ने MSP दी है, पीछे आलू पे MSP नहीं है, जमींदारों को और बहुत सारी चीज़ें जमींदार के फेवर में ही है। सरकार जमींदार के पक्ष में कार्य करेगी। क्या नाम की खरीद जो अब की बार रही है और पिछली बार के कितना फर्क? पिछली बार से वधिया खरीद है रही जी, एन वधिया टाइम पर उठ रही जी, बहुत पैसे आ रहे जी। समस्या क्या रही कोई सुनो इस आए साल तो खरीद तो नहीं होती है, बहुत समस्या थी। इस्माइलाबाद ले जाना, शाहबाद ले जाते कोई कुछ है। अभी ठोड़ में खरीद आ गई जी, बहुत बढ़िया काम। तो अब की बार क्या सुना? अब की बार जी बहुत बढ़िया काम, पेमेंट कर दिया, पेमेंट भी जल्द की है। तो कौन सी किसके देना है? ये कृषि मैं आभार व्यक्त करता हूँ गुरविंदर सिंह जी जो प्रधान है मंडी के, हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई जगदीप जी का और पूरी टीम का, और यहाँ पे आढ़ती एसोसिएशन के काफ़ी हमारे गणमान्य उपस्थित हैं। इन सभी का तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने माननीय बेदी जी का जो सूरजमुखी की जो खरीद में पिछले 5 साल से 4 साल से जो दिक्कत आ रही थी, जिसको माननीय विधायक जी दुरुस्त कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर पाए अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह। लेकिन आज इस साल माननीय बेदी जी के समक्ष ये सब लोग एकत्रित होकर के गए इलाके की समस्या को लेकर के, और माननीय बेदी जी ने तुरंत प्रभाव से उस समस्या को दुरुस्त करने का काम किया, अधिकारियों की जिम्मेवारियां लगाई। और आज आपके सामने किसान भी और हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से बेदी जी के प्रयासों से इस इलाके की समस्या, आसपास के 15-20 गाँव के इलाकों की, जो 40 गाँव के गाँव की जो समस्या थी वो किस प्रकार से दुरुस्त हुई है। उसके लिए उन्होंने बेदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए मुझे आज यहाँ मंडी की कुछ मांग करने भी पड़ा। तो देखिए, ठोड़ मंडी की शेड की बात जहाँ तक है, माननीय बेदी जी के समक्ष पिछले 10-15 सालों में जितने भी काम आए हैं, और बेदी जी ने कभी सिंगल किसी भी इलाके के अंदर किसी से भी एप्लीकेशन तक लिखवाने का काम नहीं किया। उनको खुद पता था इलाके की समस्याओं का, उन्होंने क्योंकि गली गली खेतों के गौरों पे जाकर के उन्होंने देख रखा था कि किस प्रकार की कहाँ पे क्या क्या समस्या है। तो बेदी जी ने 54 नई सड़कें अपने कार्यकाल के दौरान 2014 से 19 के बीच में नई सड़कें देने का काम किया। मेगा प्रोजेक्ट की अगर बात करें, एथनॉल प्लांट आता है, मेडिकल कॉलेज की बात आती है, ITI की बात आती है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात आती है। ऐसे मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ पर ला करके रखे हैं। और मैं तो चुनौती से कहता हूँ कि पूरे उनके कार्यकाल के दौरान 90 विधानसभाओं में से 89 विधानसभाओं के इक्वल आप शाहबाद विधानसभा को लेकर के चल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रांट अगर किसी हल्के में लगी थी तो शाहबाद विधानसभा के अंदर लगी थी बेदी जी के द्वारा। और वहीं मैं एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो मौके के विधायक हैं, उन्होंने पिछले 5 साल से इलाके की सम्मानित जनता ने 70,000 के करीब वोटों से उनको नवाजा था और विधानसभा में भेजने का काम किया था। इससे ज़्यादा इस इलाके की जनता उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। इतना जी जान से यहाँ के लोगों ने उनको वोटों में तोलने का काम किया। मैं तो ये कहता हूँ फिर भी विधायक जी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर सके और अपने इस पद की गरिमा को उन्होंने तार करने का काम किया। और उनके लिए मैं एक लाइन ज़रूर कहूँगा कि घटिया किरदार को कीमती लिबास में हरगिज़ नहीं छिपाया जा सकता और ज़्यादा समय तक बिल्कुल भी नहीं छिपाया जा सकता। तो ये 5 साल उन्होंने मांगे थे, जोड़े पसार के मांगे थे। और मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है उन कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने उनके लिए जोड़े पसार करके वोट मांगी थी। वो किस मुंह से इलाके के बीच में जाएंगे, इलाके की जनता के पास जाएंगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बेदी जी के समक्ष अपने इलाकों की हर तरीके की जो भी समस्याएं थी, चाहे बाढ़ की समस्याएं थी। अब पिछले कार्यकाल की मैं बात बताता हूँ आपको कि 4.5 साल से माननीय बेदी जी इस इलाके में सक्रिय रहे। अब गठबंधन की सरकार जब से अलग हुई है, JJP का हमसे गठबंधन जब से अलग हुआ है, तो विधायक जी हमसे अलग हो गए। तो उनके जुदा होने के बाद से लेकर के बेदी जी ने फिर से इस इलाके में बागडोर संभाली। और आप देख रहे हैं जिस दिन से उन्होंने इस मोर्चे को संभाला है, हिमा माजरा से लेकर के झांसा तक, जो पिछले साल बाढ़ से जो इस इलाके के अंदर त्राही मची थी, उस तरीके की त्राही हम दोबारा से ना मचे, दोबारा से वो समस्या ना पैदा हो, उसके लिए उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को एक पैर पे खड़ा कर रखा है और उस समस्या को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। तो माननीय बेदी जी ने जितने संभव प्रयास उनसे हो सकते थे उन्होंने उनसे सवा करके इस इलाके के लिए जाने का काम किया है। विधायक हर बार आरोप लगाते हैं कि बेदी जो है काम रोकता है, क्या कहें? विधायक जी मैंने अभी आपके समक्ष रखी बात कि 5-7 मेगा प्रोजेक्ट मैंने उन्होंने गिनवाए जो मेरे ध्यान में थे, और भी बहुत से काम थे जो बेदी जी कार्यकाल में हुए हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ, यहाँ पे सम्मानित लोग बैठे हैं, इनसे किसी से पूछ लो कि इनके मुँह ज़बानी कोई एक मेगा प्रोजेक्ट छोड़ दो या बेदी जी के द्वारा जो लाइव ग्रांट थी बसंतपुर ITI यूँ की जैसे बेदी जी अपने टाइम में छोड़ के गए थे, वो प्रोजेक्ट ऐसे पड़ा है। उसके बाद शाहबाद ITI की बात आप देख लो,
मेरी पीढ़ी को एनओसी उन्होंने दिलवाई, इसको कितना को उन्होंने टायर आगे लगाने का काम किया। उनको सिवाय 5 साल कि एसडी मेरी मीटिंग नहीं लेता, बेदी जी मेरे काम नहीं होने देते। बेदी जी ने कौन से दिन विधायक द्वारा लाई हुई ईंटें दोबारा ट्राली में चढ़वाने का काम किया? विधायक जी एक बार रखे तो बात, पब्लिक डोमेन के अंदर बातें हैं, वो कितना झुठला सकते हैं इन बातों को। माननीय बेदी जी के द्वारा 1250 करोड़ की समथिंग ग्रांट इस इलाके को मिली है, और वो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो पिछली बार करनाल विधानसभा से माननीय मनोहर लाल जी विधायक थे, उनकी विधानसभा से भी ज़्यादा शाबाश ग्रांट यहाँ पर बेदी जी ने अपनी सूझबूझ से परिपक्वता वाली राजनीति दिखाते हुए उन्होंने काम किया था। उन्होंने अनिल धनतोड़ी पे कोई आरोप नहीं लगाया था, ना ही रामगढ़ जी पे आरोप लगाया था। ये बेबुनियाद बातें होती हैं। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद बना करके चलेंगे तो इलाके का विकास आपने जिस हिसाब से देखा है कि यहाँ पे जितने भी जिम्मेदार खड़े हैं, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा जमींदार नहीं होगा जिसकी रामगढ़ जी कार्यकाल के दौरान खेतों की ट्यूबवेल की तार ना कटी हो। मैं डंके की चोट पे कहते हैं बातें। सिवाय इस इलाके को 4.5 साल में चोरी चकारी के अलावा इस इलाके को फूटी कोड़ी ना मिलने का कारण सिर्फ विधायक जी की अपरिपक्वता और उनकी झूठे आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति रही है। जी।